Okay, today we start Barrow Fitness Test for General Motor Fitness. This test checks the general motor ability of an individual. Moreover, it helps to notice good player. It includes test battery like standing broad jump, zigzag run and medicine ball throw. ठीक, इसमें जो है ये मोटर फिटनेस के लिए होता है. बैरो फिटनेस टेस्ट जो बनाया गया है वो समझिए जनरल मोटर फिटनेस जो होती है सिर्फ उसी के लिए टेस्ट बनाया गया है. ये इस मेनली टेस्ट का पर्पस ये होता है कि इसमें देखा जाता है कि आपके अंदर जनरली फिटनेस कितनी अच्छी है. जो आपकी मोटर फिटनेस है हमारे अंदर जो होती है वो जनरल रूप से कितनी अच्छी है. उसमें सिंपल सी चीज़ें टेस्ट होते हैं, टेस्ट आइटम होते हैं, जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जिगजैग रन है, मेडिसिन बॉल थ्रो है. इस टाइप के टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है इनकी मोटर फिटनेस इंडिविजुअल की कितनी अच्छी है. फर्स्ट इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप. पर्पस दिस टेस्ट इज टू चेक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स मसल्स. ये जनरली मोटर फिटनेस टेस्ट जो होता है ये मेनली चेक करने का चेक इसलिए किया जाता है कि आपकी लेग्स की मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, यानी आपकी लेग्स स्टेशनरी पोजीशन में जब एक्सप्लोड करते हैं जंप कराने के लिए एकदम से, तो उसकी एक्सप्लोड करने में जो मसल्स की ज़रूरत होती है उसको एक्सप्लोड कराने में यानी जंप टेक ऑफ कराने में वो कितनी अच्छी है उसके लिए. इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है. टेस्ट इक्विपमेंट्स कंसिस्ट ऑफ टेप मेजर टू मेजर डिस्टेंस, जंप, नॉन स्लिपी फ्लोर फॉर टेक ऑफ and soft landing area preferred. The take off line should be clearly marked. Means इसमें सिर्फ clean and clear surface, non slippery surface होना चाहिए. Landing line take off line जो है वो clear होनी चाहिए and of course landing line भी इसकी clear बनी होनी चाहिए. land करने में पता चले कि in है कि out है हम. Procedure of test. Procedure of test, the athlete stands behind a line marked on the ground with feet slightly apart, यानी feet slightly apart behind the line. लाइन के behind पीछे खड़े हो, थोड़ा सा पीछे खड़े हो और feet जो है वो slightly apart हो according to your shoulder level. Okay, then 2 feet take off and landing is used with swinging of the arms and bending of the knees to provide forward drive. Means कम से कम 1 से 2 फीट के उसमें हमें क्या होता है कि हम अपने को रेडी करते हैं. ठीक है, रेडी करके आएंगे 2 फीट पीछे से और रेडी करके जो टेक ऑफ लाइन होती है वहाँ से अपने आर्म्स को स्विंग कराते हुए आएंगे और नीज़ को मतलब पहले से एक तरीके का वार्म अप यानी रेडी यानी माइंड मेकअप जो होता है वो तैयार करते हुए हम आते हैं कि आएंगे और जैसे ही आगे आएंगे लाइन के पीछे बस बिहाइंड द लाइन, थोड़ा सा बिहाइंड द लाइन हो, ठीक है, लाइन पे टच ना हो, फाउल हो जाएगा, पीछे हो और दोनों पैर स्टेप रख के और एकदम से टेक ऑफ करके जो लाइन हमारा टारगेट है उस टारगेट लाइन पर हमें क्रॉस करके दोनों पैर वहाँ पर एक साथ दोनों पैर पड़ने चाहिए. एक पैर पड़ा तो वो रॉन्ग है, गलत है, फाउल हो जाएगा. दोनों पैर जैसे यहाँ से टेक ऑफ किए थे वैसे ही दोनों पैर आपके वहाँ पर लैंड भी करने चाहिए. The subject attempts to jump as far as possible, landing on both feet without falling backward. वही मैंने बोला ना, दोनों जो हैं आपके जो फीट हैं वो लैंडिंग एरिया में एक साथ गिरने चाहिए विदाउट फॉलिंग बैकवर्ड. यानी बैकवर्ड आप गिरेंगे नहीं, पीछे की ओर गिरेंगे तो वो फाउल हो जाएगा. फिर से अगेन चांस मिलेगा. अगर आपका अच्छा जा रहा होगा मे बी नेक्स्ट टाइम आपका अच्छा ना जाए. ठीक है, आप चाहें तो उस पहले वाले को ही अच्छा कर सकते थे बट आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आप बैकवर्ड यानी पीछे की ओर गिर गए और फाउल हो गया. ठीक, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए. स्कोरिंग. द स्कोर इज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एनी वन ऑफ द 3 अटैम्प्ट्स. 3 अटैम्प्ट्स होंगे, उसमें 3 अटैम्प्ट्स में जो डिस्टेंस सबसे अच्छा कवर होगा वही स्कोर किया जाता है. इवैल्यूएशन कैन बी कंपेयर्ड. बॉयज़ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में फीट इन एंड इंचेस में अगर देखा जाए तो 9 फीट 10 इंचेस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स 8 फीट 2 इंचेस. ठीक, मोस्टली क्या करते हैं गर्ल्स जो है हमारी 2 फीट से ज़्यादा आजकल कूद नहीं पाती, 3 फीट से. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें शारीरिक क्षमता जो है कहीं ना कहीं कम होती है, उनका इंड्योरेंस लेवल जो होता है वो कम होता है, स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, स्पीड जो होती है वो कम होती है.
एक्सप्लोड करने की क्षमता ही नहीं है उनके पैरों में कि वो एक्सप्लोड कर पाए उनके पैर। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की भी उनके अंदर कमी है। तो डेली एक्टिविटी क्लास में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब डेली तो आजकल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जब भी एक्टिविटी के लिए आप उन्हें बाहर निकालते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार के समय में, तो उनको इस टाइप की चीज़ें ज़रूर कराएं। जिग-जैग रन हो गया, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया, मेडिसिन बॉल थ्रो हो गया। तो ये सब पूरा बॉडी इसमें इन्वॉल्व रहती है, जिससे उनके अंदर डे बाय डे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होता रहता है। उनकी रनिंग भी हो जाती है, उनकी थ्रो भी हो जाता है, उनके यानी हाथ से भी काम, हाथ की स्ट्रेंथ भी देख ली जाती है मेडिसिन बॉल थ्रो में, ठीक है। और आपकी पैर की स्ट्रेंथ भी ब्रॉड जंप में देख ली जाती है, और रनिंग में आपकी बॉडी पूरी इन्वॉल्व हो जाती है, जो जिगजैग रन होता है उसमें हो जाती है, यानी तीनों चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ कराने से धीरे धीरे गर्ल्स में भी डे बाय डे जो है इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। टेस्ट नंबर 2, इट्स जिगजैग रन टेस्ट। Purpose to check the speed and coordinative ability, agility of an individual. Zigzag टेस्ट इसलिए टेस्ट अच्छा माना गया है बिकॉज इस टेस्ट में यूज़ होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड एजिलिटी। यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यानी आपके अंदर जो एबिलिटी है, आप दौड़ते हुए मूव कर रहे हैं, एकदम से टर्न कर रहे हैं, एकदम से स्ट्रेट हो जा रहे हैं, वो एबिलिटी एजिलिटी आपकी चेक हो जाती है। यानी आपका बॉडी का बैलेंस, आपकी बॉडी मूव कर रही, मूविंग पोजीशन में आप बैलेंस कितना अच्छा बनाते हुए चलते हैं, यानी एकदम इफ़ेक्टिव रूप से, एफिशिएंट रूप से आप अपने बॉडी को परफेक्शन देते हुए हर टर्न पे लेकर सही जाते हैं। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, मार्कर कोन, स्टॉप वॉच, नॉन स्लिपरी सरफेस, यानी मार्कर कोन होना चाहिए आपका इसमें लगाने के लिए जिगजैग रन में, जिससे पता चले कहाँ से टर्न करना है, कहाँ से जाना है। लाइन भी बनी होती है उसी हिसाब से, हमारी और एरोज बने होते हैं कैसे आपको जाना, कैसे स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन कौन सी, कहाँ फिनिश करना है यानी आपको। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड जिगजैग को इज विथ 4 कोन्स प्लेस ऑन द कॉर्नर और रेक्टेंगुलर 10 बाई 16 फीट, यानी रेक्टेंगुलर शेप में बना होना चाहिए, ठीक है। उसको 10 इंटू, यानी ये आपका 10 होगा, ये 16 होगा, या आप ये 16 रख सकते हैं, ये 10, यानी कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर होना चाहिए। उस रेक्टेंगुलर उसमें चारों प्लेसेस में कोन जो होते हैं वो मार्क कर दिए जाते हैं कि आपको यहाँ से टर्न करना है, इस कॉर्नर से उधर क्रॉस आपको आकर टर्न करना है। विथ 1 मोर कोन प्लेस इन द सेंटर, और एक कोन जो होता है वो सेंटर में प्लेस करके रखा जाता है, जहाँ से सेंटर में आके टर्न करना होता है हमें कॉर्नर में जाने के लिए वापस से। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, इन दिस टेस्ट एथलीट रन्स द 3 laps of zigzag course in the shortest possible time। 3 laps होते हैं, 3 lap दिए जाते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 3 laps को कंप्लीट करना होता है, यानी 3 बार घूमकर, यानी स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश करके बेस्ट पॉसिबल टाइम में उसको फिनिश करना होता है। द असिस्टेंट गिव द कमांड गो एंड स्टार्ट्स द स्टॉप वॉच। असिस्टेंट जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, गिव जैसी विसिल देगा या कमांड देगा गो का, तुरंत उसकी जैसे आप फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाएंगे और उसकी स्टॉप वॉच क्लिक हो जाएगी। द एथलीट commences the test at the start and finish cone the follow the route, यानी जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो उस रूट से स्टार्ट होगा, जैसे एरो मार्क बने होंगे, कोन के कॉर्नर से घूमना होगा, टर्न करना होगा, फिर जाना होगा, फिर जैसे जैसे एरो मार्क दिए होंगे, जैसे लाइन होगी कोन की, उसी तरह इस टेस्ट को करना है सही तरीके से। द असिस्टेंट स्टॉप द स्टॉप वॉच आफ्टर कंप्लीट ऑफ 3 laps एंड रिकॉर्ड द टाइम व्हेन द एथलीट टॉर्सो क्रॉसेस द स्टार्ट एंड फिनिश कोन, यानी एथलीट जो है जैसे ही 3 laps कंप्लीट करेगा उस जिगजैग ट्रैक के, तुरंत उस कोर्स के जैसे ही कंप्लीट करता है, वो स्टॉप वॉच फिनिशिंग लाइन जैसी लास्ट लैप होगा, तुरंत स्टॉप वॉच दबा देगा, उस टाइम को रिकॉर्ड कर लेगा और इस इंडिविजुअल का टाइम को स्कोरिंग शीट में अपनी लिख लेगा। स्कोरिंग, रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट इन सेकेंड टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। आप जानते हैं हम जब भी दौड़ते हैं, किसी से रनिंग करते हैं, तो
अच्छे जो फास्टेस्ट रनर होते हैं उनके जो टाइम रिकॉर्ड होता है वो डेसिमल प्लेसेस ही में होता है। ऐसा नहीं है कि उसेन बोल्ट भाग रहा है और गैटलिन भाग रहा है तो उसेन बोल्ट 10 सेकंड में कोई लैप या 9.58 सेकंड में उसका रिकॉर्ड है कर रहा हो तो गैटलिन उसको 12 सेकंड में कर रहा हो, ऐसा नहीं है। वो भी उसी टाइम में ही होंगे, 9 पॉइंट समथिंग 58 में वो है तो 57.8 करके इस तरह करके आएगा, तब वो एकदम डेसिमल पॉइंट पे ही होते हैं। यानी ये डेसिमल पॉइंट ही हर चीज़ का फैसला करते हैं। 9.58 सेकेंड्स यानी अगर हो गया 9.57 तो डेसिमल प्लेसेस से ही उसेन बोल्ट जो है वो जीत जाएगा। ठीक है, अगर गैटलिन 9.57 ले आता है तो गैटलिन जीत जाएगा, यानी उसने डेसिमल पॉइंट के पहले ही कंप्लीट कर लिया फिनिशिंग लाइन को। तो ये डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं वो हार जीत का फैसला करते हैं। स्कोरिंग evaluation can be compared. Teacher can also create own norms for evaluation में टीचर्स अपने ओन नॉर्म्स भी बना सकते हैं बच्चे को देख के कि किस हिसाब से करना है कैसे नहीं। हमें एकदम स्टैंडर्ड वो फॉलो नहीं करना है कि बच्चे को एज ग्रुप को भी देखे कि हमें नहीं ऐसा ही चाहिए, इतना ही टाइम चाहिए, ऐसा नहीं। हम अपने ओन नॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बच्चा स्टार्ट करेगा धीरे धीरे वो कल इसी उस पर पहुँच जाएगा। बॉयज़ टाइमिंग है 18 एक्सलेंट एंड गर्ल्स की है 23, यानी बेस्ट टाइमिंग है रिकॉर्ड की हुई 3 लैप्स की है सेकेंड्स में। नाउ टेस्ट 3 इट्स मेडिसिन बॉल थ्रो 1 kg फॉर गर्ल्स एंड 3 kg फॉर बॉयज़। मेडिसिन बॉल थ्रो में जो बॉल का वेट होता है गर्ल्स के लिए 1 kg होता है एंड बॉयज़ के लिए 3 kg होता है। पर्पस टू चेक द एक्सप्लोसिव पावर ऑफ आर्म्स। जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लेग्स की मसल्स की थी, वैसे ही मेडिसिन बॉल थ्रो में एक्सप्लोसिव आर्म की जो स्ट्रेंथ है वो देखी जाती है। यानी कितना आपके आर्म्स में पावर है कि एक्सप्लोड कर सके। बॉयज़ 3 kg की बॉल और गर्ल्स 1 kg की बॉल। पर्पस इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड मेडिसिन बॉल 1 kg फॉर गर्ल्स 3 kg फॉर बॉयज़। दिस डिपेंड्स ऑन योर एज एंड स्ट्रेंथ। ये डिपेंड कराता है, अगर जैसे बोला गया है कि 3 kg बॉयज़ के लिए 1 kg गर्ल्स के लिए, ये एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है। टेप मेजर क्लियर सरफेस स्पेस एंड असिस्टेंट। टेप मेजरिंग यानी कहाँ तक गई बॉल हमें उसको मेजर करना। असिस्टेंट होना चाहिए जो बॉल को ला के देगा वापस बच्चों को, या टाइम रिकॉर्ड करेगा या स्कोर करेगा। प्रोसीजर ऑफ टेस्ट द सब्जेक्ट स्टैंड्स बिहाइंड द मार्क लाइन फेसिंग द बैक from which the ball is to be thrown. The medicine ball is thrown with full power so that it reaches to maximum distance. This action is similar like throw in use in soccer football. Soccer football में जैसे ऑफ साइड वगैरह हो जाता है तो हम जो है हाथ से जिस तरह बॉल पूरी वो पीछे करके बॉडी को बेंड करा के एकदम फेंकते हैं आगे की ओर, ऐसे ही मेडिसिन बॉल थ्रो होता है। लाइन के बिहाइंड यानी पीछे खड़े होके हमें जहाँ तक जितनी पावर से अपने को बेंड करके हाथ की अच्छी मजबूती से बॉल को होल्ड करके उसको जितनी तेज़ी से हम उसको फेंक सकते हैं। हमको हाथ को बेंड करके नहीं फेंकना, जब फेंकेंगे तो हमें हाथ को खोल के फेंकना है, ठीक है, जिससे बॉल जो है हमारी और भी आगे तक जाए। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी इतना अच्छा आपके आर्म्स का पावर माना जाएगा। Scoring. The score is the maximum distance covered in any one of the 3 attempts. 3 attempts मिलेंगे, जिस attempt में maximum distance cover करेगी वही attempt score कर लिया जाएगा। Evolution can be compared. Boys medicine ball throw 3 kg weight distance in feet यानी +40, ठीक है, ये फीट में है 40 फीट नॉट 40 मीटर्स। वो 3 kg 40 मीटर फेंकना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, दोनों हाथ से। और 40 फीट होता है +40 फीट एंड गर्ल्स के लिए +35, ठीक। और बैड है जो लोग 15 फीट या 10 फीट फेंकते हैं वो बैड सबसे माना जाता है। वो फीट में कम से कम एक नॉर्मल हमारी जो छत होती है ज़मीन से लेकर छत 10 से 11 फीट की होती है। ये अगर हम कम से कम इससे ज़्यादा तो फेंकते होंगे बॉल। गर्ल्स 1 kg की बॉल जो है वो ना जाने कितनी दूर तक फेंक देंगी, कम से कम अगर नॉर्मल भी फेंकेंगी तो 20 फीट तो ऐसे ही कवर कर लेंगी वो
और बॉयज़ जो हैं 30 फीट तो कवर कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करके करेंगे तो +40 और +35 होने में टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम में दिक्कत आती है क्योंकि हमें ये चीज़ पता नहीं होती, हमने करी नहीं होती, इसलिए हमें दिक्कत आती है। ओके, आपका जो है बैरो फिटनेस टेस्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है। कल आपका स्टार्ट होगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस फिटनेस। ओके, इसको रिवाइज करिएगा अच्छी तरीके से और नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा। आज मैं फ़ोटोज़ देखूँगा। ओके, गुड डे।